शाम के टाइम से इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी दियाबत्ती करने का टाइम हो गया है, लेकिन दियाबत्ती करने से पहले हमेशा की तरह हमारा बेटा यहाँ पर भी कैंडल जला रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मा को ये सब चीज़ बहुत पसंद है। तो ये सब काम वो करके रखता है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लेता है। साथ ही यहाँ पर अभी हम आ गए हैं एकदम दुल्हन की तरह तैयार होकर के, और यहाँ पर हमने जो आटे की दिया बनाई है, सो यहाँ पर मैं उसको भी रख रही हूँ। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पूजा हनीजा। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि उसी को पता है कि अभी चल रही नवरात्र, और वैसे तो आज छठा दिन देखा जाएगा, लेकिन पंचांग के अनुसार आज माता के 5वें रूप की पूजा है। और सुबह में तो बहुत नॉर्मल पूजा कर लेती हूँ, मतलब नॉर्मल उतनी अच्छे से तैयार नहीं हो पाती क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। लेकिन हर शाम में मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से एकदम तैयार होकर के ही मैं पूजा पाठ करूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि शाम के, सुबह तो चलता है लेकिन शाम के टाइम में औरत की एकदम अच्छे से सज सवर के ही शाम में दियावती करनी चाहिए। तो यहाँ हम इसलिए ना मैं शाम के टाइम कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से तैयार होके ही दियावती घर में लगाऊँ, नॉर्मल भी। लेकिन अभी तो खैर वैसे भी माता का दिन है। और ये हमारी माता की चौकी, जो कि इस बार हमारे पतिदेव और बेटे ने मिल के सजाया है। साथ ही यहाँ पे अभी हम आ गए अपनी गैलरी में, जहाँ हमने समी का पेड़ और तुलसी और बरगद के पेड़ में, बरगद नहीं जिसमें वो बट सावित्री होती है, उसमें हम यहाँ पे दियावती करते हैं। साथ में यहाँ पे यहीं से मैं ना भोले बाबा के मंदिर में शिव जी का नाम लेके भी यहाँ पे मैं दिया रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ रोज जा पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए तो यहाँ ना हमारा जो गैलरी है ना, उसी में ऊपर वाले गैलरी में हम सब कुछ रखे। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हैं फिर से माता के सामने। यहाँ पे भी प्रसाद रखने का, तो सुबह में हमने प्रसाद जो चढ़ता वो चढ़ाया, लेकिन अभी हम एप्पल चढ़ाए हैं। और आप लोग ये कमेंट में बताइएगा कि हमारी माता की चौकी आप लोगों को कैसी लगी। और मुझे ना सीधा पल्लू रखने के बाद ना मैं थोड़ी सी अजब हो जाती, बार बार मेरे को ना मेरे सर पे ना पल्लू टिकता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर बार बार उछल रहा था, फिर भी मैं उसको सही कर रही थी। तो यहाँ हमने सारे दिए वगैरह सब जला लिए, जितनी भी व्यवस्था थी सब हमने कर ली। अब चलते हैं आरती कर लेते हैं। साथ ही पतिदेव भी आ गए हैं, और मैं दियावती करने जाती हूँ ना, उससे पहले मैं पतिदेव को कॉल कर देती हूँ। तो जब तक मैं इधर सारी प्रिपरेशन करती हूँ तो वो आ गए हैं। और मेरे को ना इस तरीके से जब भी मैं तैयार होती हूँ ना, तो मेरे हस्बैंड को बहुत खुशी होती है। उनका तो ये रहता है कि तुम रोज़ मतलब ऐसे साड़ी शाम के शाम पहन के करो, ये करो, नॉर्मल भी। लेकिन मैं खोलती है तो कौन करेगा। तो यहाँ चलिए अब चलते हैं, आरती कर लेते हैं। ओम जय अम्बे सदा मन बत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी होम्बे, तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़। हम आ गए हैं नीचे, दियावती तो सब हमारी हो गई, और अभी हम नीचे आए हैं पतिदेव के साथ रील बनाने। बहुत कम मौका मिलता है कि पतिदेव के साथ रील बना पाती हूँ, और जब भी बनाती हूँ फोर्स करके बनाती हूँ, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी मैंने कहा कि मैं साड़ी पहनी हूँ, और वैसे भी अभी करवा चौथ आने वाली है, तो हम तो वैसे करवा चौथ करते नहीं हैं, बट हाँ बहुत इच्छा है करवा चौथ करने की, लेकिन मेरे ससुराल में अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है। क्या रीज़न है नहीं पता, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा एक दो सॉन्ग इनके साथ बना लेती हूँ। और आज साड़ी भी हमने ग्रीन कलर की पहनी है, और ये साड़ी पता है हमारी शादी की साड़ी है। इसको देखो, हमारी शादी की साड़ी है, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो ये साड़ी हमको गया था, तब की साड़ी है। तो कभी कभी मौका ऐसा मिलता है कि इस साड़ी हम पूजा पाठ में वेयर कर लेते, वैसे हम पहनते नहीं हैं, और पूरा इसका लुक भी थोड़ा दुल्हन की तरह आ रहा है। तो चलते हैं, इनको बोलते हैं, ए रील बना लीजिए मेरे साथ, इनको देखना है कैसे देख रहे हैं, चलिए ना। और आपके लिए कमेंट आया है कि दीदी जीजू को बोलो, दीदी को हमेशा जीजू गंजी में क्यों दिखते हैं, उनको कपड़ा नहीं है क्या? एक मुन्नी चौधरी कोई है, वो की है, जो दीदी जीजू को बोलो थोड़ा सा कपड़ा पहन के वीडियो बनाने के लिए। उनको क्या पता कि जीजू को वीडियो बनाने के लिए कितना हम फोर्स करते हैं, और मुझे कितना पापड़ बेलना पड़ता है ना हनी। तो गाइस चलते हैं, पतिदेव को बोलते टी शर्ट पहने और फटाफट एक दो रील बनाऊँ, फिर इन लोगों के लिए खाना भी बनाना है। और दाल तो हमने वैसे ही बना दिया था, दाल बनी हुई है, बस चावल बनाएंगे, चावल के बाद थोड़ा सा भुजिया बनाएंगे। तो अभी 8 बजी है, फटाफट एक तरफ चावल चढ़ा दूँगी और एक तरफ दाल चढ़ा दूँगी, लेकिन पहले अभी रील बना लेते हैं। उठिए ना, उठिए ना। हमारा रील बन गया, हमने यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स भी बना लिए, इंस्टाग्राम के लिए भी बना लिए, फेसबुक के लिए भी बना लिए। और कभी कभी ना मेरे सर पे ना भूत सवार हो जाती है, मेरे को लगता है कि मैं कितना रील बना लूँ। और साथ ही खाना भी बन गया, मेरा चावल दाल बन गया, सब्जी थी दिन वाली, तो सब्जी नहीं बनाऊँगी, बस आलू की पकौड़ी बनाऊँगी। तभी चलते हैं, लेकिन इस पहले मैं इस ड्रेस को चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इस ड्रेस में भैया हैबिट नहीं है कि क्या मतलब हमेशा, और
ये थोड़ी सी साड़ी भी हेवी है ना, तो मेरे को ना घुटन जैसी हो गई। भी चलते हैं, जो अपना नॉर्मल जो कपड़ा है उसमें आ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं पकौड़ी बनाते हैं और फिर पतिदेव और बेटे को खाना देते हैं, और हमारा तो फास्ट ही है। अभी चलते हैं, पहले कपड़ा चेंज करके आते हैं। सो गाइज, पतिदेव और बेटे दोनों ने खाना खा लिया है, और आपको आवाज़ ठड़क ठड़क की आवाज़ सुन रही है। बादल, हमारे यहाँ ना बिन मौसम की भी बारिश हो जाती है हमारे शहर में, और उसके बाद इतनी गर्मी लगती है, इतनी चिल मचती, जो क्या बताऊँ। अभी मतलब पसीना मुझे मुझे पहले ना मेरे को पसीना नहीं उतनी आती थी, लेकिन अब आने लगी है। और क्या होता है ना यहाँ, बताओ, इस मौसम में भी आज सुबह में भी धूप थी और एकदम सडनली बारिश आ गई, और अभी भी बादल आवाज़ कर रही है, मतलब बादल गरज रही है और बारिश हो रही है। बारिश हो रही है बाहर। ये भी गाड़ी लगा के आए हैं। और इन्होंने खाने में क्या खाया, चलिए मैं इनसे पूछती हूँ, आपने खाने में क्या खाया है? चावल, दाल, पापड़, चिप्स। गाइस था गोभी की पकौड़ी बना दो, मैंने काट भी दिया था गोभी की पकौड़ी, लेकिन फिर ये बोले कि जब मैं अकेले के लिए मेरे को छोड़ दो, तो मेरे लिए क्यों बनाओगी, क्योंकि बब्बू बोला कि वो नहीं खाऊंगा। उसकी मूड है, मतलब समझ में नहीं आ रहा उसको। अगर मूड होता है तो एकदम अभी के अभी बना दो, और जब हम बोलेंगे, ये बोलेंगे इनको खाने का मन होगा, हम नहीं, इनको खाने का मन होगा ना, उस दिन वो उसको खाना ही नहीं रहता, बोलता है मेरे को नहीं खाना। आज उसने बोला कि नहीं मम्मा, मेरे को पकौड़ी नहीं खाना, मेरे को चावल दाल पापड़ चिप्स खाना है, पकौड़ी नहीं खाऊंगा। तो फिर मुझे छोड़ना पड़ा। तो ये ना सुबह वाली सब्जी थी, तो वही गर्म कर दिए थे, चावल दाल चिप्स पापड़ इनको भी दे दी, ये भी खा लिए। उसके बाद अब बब्बू चला गया सोने, और बच्ची मैं भी अभी बस अब जा ही रही। तब से मैं बोल रही हूँ कि जा रही हूँ कपड़ा चेंज करने, लेकिन अभी तक जिंदा ही नहीं हूँ, नीचे ही हूँ। तो लेकिन अब जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बर्तन करना है और मुझे तो कुछ खाना नहीं है। लेकिन हाँ, प्यास लग गई है, बहुत गर्मी हो रहा है। ए जी, ठंडा पानी है क्या? एक गिलास दे दीजिए तो। गाइज, बहुत गर्मी लग रही है, और मेरा 9 दिन का फास्ट चल रहा है। मैंने एक भी वीडियो भी नवरात्रि का स्पेशल ऐसे ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि जिस दिन नवरात्रि की कलस्थापन थी ना, उस दिन मैं ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई। उस रूम में मैं कैसे जाती? पतिदेव और बेटे ने किया, तो बेटा से मैं बोल बोल के करवाती हूँ उसको। अगर मैं ना बोलूँ तो उसको कोई भी वीडियो बना, वो वीडियो बहुत मुश्किल से बनाता है। जब उसको बोलती हूँ, डांटती हूँ, सच मानो तो सच बताओ तो मैं उसको ब्लैकमेल करती हूँ, अगर तुम नहीं बनाओगे तो मैं तेरे को खाना नहीं दूंगी, ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, तो वो बना देता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से उसको मतलब बोलना पड़ता है, तब जाके बनाता है। और उस दिन मैंने नहीं बोला, हालांकि मैंने बोला था कि हनी बना लेना, लेकिन वो क्या, इनके साथ काम में बिजी हो गई है। अब इनको ना उतना नहीं हो पाता है, ये घर के काम में या किसी भी चीज़ में ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं, इनको उतना नहीं हो पाता है। तो ये ना वो था कि वो ना मेरे को देखता है तो उसको सब कुछ समझ में था, तो उसने बहुत इनको बोला कि डैडी ऐसे नहीं, ऐसे करो, मम्मा से पूछ पूछ के, मम्मा से, मेरे से पूछ पूछ के मम्मा कैसे होता है। तो मैं ना बाहर से ही बताती, इसलिए मैं अंदर का कोई ब्लॉग नहीं बना पाई थी। कलस्थापन इन दोनों बाप बेटे ने मिल के किया था। इस बार मैंने पंडित जी से नहीं करवाया था, क्योंकि मैंने कल मुझे संकल्प नहीं लेनी थी, तो इस वजह से मैंने कहा आप ही कर दो, अब अगले साल जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि हर साल मैं संकल्प लेके ही करती हूँ, तो क्योंकि संकल्प लेने का उसके बहुत नियम होते हैं, और मैं ठीक नहीं थी, तो फिर उसमें मैंने कहा छोड़ ही दो। अभी चलते हैं, पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी, गर्मी लग रही है। बारिश हो रही है। अब चलते हैं, हम भी फटाफट बर्तन कर लेते हैं। उसके बाद पहले कपड़ा चेंज करके आती, फिर बर्तन करूँगी पूरा अच्छे से सेटअप करके, फिर मैं भी जाऊँगी सोने। और आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर ग्रीन कलर की साड़ी कैसी लगती है। मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है, गर्मी से देखो। और इस बार पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे बिहार में ना दुर्गा पूजा होता है, जो अष्टमी व्रत होता है, अष्टमी तो मैं वैसे भी निराजल फास्ट रखती हूँ, लेकिन सप्तमी को ना पातर पड़ता है माता रानी की रोटी खीर की, जिस तरीके एकदम ही सेम टू सेम छठ पूजा जैसे थी। जैसे छठ पूजा में पहला अर्घ जो होता है ना, रोटी खीर का चढ़ता है, केला छाली वगैरह सब सेम वैसे ही होता है। मेरे को ना अंदर से ये हो रहा है कि मैं भी करूँ। मैंने हस्बैंड से बोला, देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर मैं उसकी पूरी अपडेट आप लोग को बताऊँगी। और उसकी बहुत मतलब वो है, इसमें भी सप्तमी जो तिथि है उस दिन भी निराजल रहना पड़ता है, पूरे दिन एक बूंद पानी नहीं। शाम में रोटी खीर बना के माता रानी, 9 जो 7 बहनियाँ हैं, उन सब के नाम का वो प्रसाद चढ़ता है काल भैरव बाबा के नाम से। उसके बाद फिर वही प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद फिर कल होकर निराजल, फिर 9वीं को करने के लिए। तो अष्टमी तो मैं वैसे भी सहती हूँ, और वैसे भी मेरा 9 दिन का फास्ट चल ही रहा है,
लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को इस बार हुआ कि नहीं, मेरे को करना चाहिए। अब ना मेरे को होता है कि मैं अपना सारा जो कुछ भी अच्छी जो मतलब ऐसा है व्रत जो बड़ी जिससे बहुत वो मतलब जिसका लाभ होता है उस सब में ना अब धीरे धीरे करूँ। तो अभी मैंने हस्बैंड को बोला है और धीरे धीरे मैं उनको छठ के लिए भी, वो थोड़ा बोलते हैं कि कौन करे, मतलब अभी बब्बू छोटा है, लेकिन मैंने उनको बोला कि सब हो जाएगा, मैं कर लूँगी। मेरे को अब होता है कि मैं सारा पूजा पाठ करूँ, इस बहाने कम से कम सजने संवरने का मौका तो मिलेगा ना, क्योंकि घर में कौन फालतू की तरह सजता संवरता है। मेरे को ना करवा चौथ बहुत पसंद है, लेकिन मेरे ससुराल में कोई नहीं करता, तो मैं डर के मारे नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई नहीं करता तो फिर मैं कैसे करूँ। मेरे ससुराल में तीजा नहीं होती, तीज मेरे मायके में होती है, मेरे ससुराल में नहीं होती है, तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। लेकिन जो हो सकता है वो तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं सब करूँ, व्रत, छठ पूजा, ये सब। खैर अब इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं खत्म, कभी देर सोने चले गए। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमें दें। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।